नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और आपको मालूम है कि इस यात्रा की शुरुआत बीते दिन हुई थी और कल यानी कि 22 तारीख को ये यात्रा सिवान में होगी। और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कल सिवान में तेजस्वी यादव और हिना शहाब साथ साथ होंगे। सब यही जानना चाहते हैं कि जो दूरियां आई हैं शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के दरमियान, कल क्या वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं। क्या लगता है ज्ञानेश्वर जी, कल यानी कि 22 तारीख को सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्या कल दूरियां समाप्त हो जाएगी, दोनों साथ साथ आ जाएंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल इस बात की उम्मीद मत रखिए समरीन की शहाबुद्दीन का परिवार और तेजस्वी यादव साथ आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। दोनों ही साथ में आसमान पर हैं। अच्छा, ठीक है ना? जी। और सिवान में कल आपको एक नया संघर्ष देखने को मिलेगा, जो हमारी जानकारी है। जी। आप लोग, कई लोग यह उम्मीद जता रहे थे कि हिना साहब का लोकसभा टिकट फाइनल हो गया, वह लोकसभा का चुनाव आरजेडी से लड़ेंगी, तेजस्वी यादव जाएंगे प्रतापपुर। लेकिन इस बात को मैं कंफर्म कर रहा हूं कि कल हिना साहब और तेजस्वी यादव की कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है, बावजूद इसके कि तेजस्वी यादव सिवान में होंगी और हिना साहब भी कल सिवान पहुंच रही हैं। आज नहीं है सिवान में, लेकिन कल वहां शक्ति का प्रदर्शन होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा। और शक्ति का प्रदर्शन किसके बीच होगा? तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच में। देखिए, सिवान के बारे में क्या कहा जाता है, सिवान का साहेब कौन? बिल्कुल, शहाबुद्दीन। ठीक है ना? ठीक है, वो भले ही नहीं है, लेकिन उनका रुतबा, उनके फैंस, ठीक है, उनके आतंक की कहानी भी बहुत लंबी है। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्होंने मतलब न्यायालयों से भुगती। ठीक है, तो कल मुकाबला होने जा रहा है और यह मुकाबला है तेजस्वी यादव बनाम हिना साहब का। और यह मुकाबला कैसे होगा? देखिए, तेजस्वी यादव कल पूर्वाह्न में पहुंचेंगे सिवान में। कल सिवान, छपरा, शायद गोपालगंज में भी उनका कार्यक्रम है। 11 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है सिवान में और तरवा में। तो सिवान में तेजस्वी यादव गरजेंगे, लेकिन वहां हिना साहब मौजूद नहीं होंगे। जो मैंने कहा कि आमने सामने का शक्ति प्रदर्शन होगा, तो वहां से तरबा, जहां पर तेजस्वी का कार्यक्रम है, वहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर देखिए जमाल हाता एक जगह है। ठीक है ना? वहां हिना साहब ने 2 बजे कार्यक्रम रख लिया है। मतलब तेजस्वी को जवाब देंगी, तेजस्वी को जवाब देंगी हिना साहब कि आप सिवान आए तो आप क्यों आए? बिल्कुल। आप आए तो क्या आपने शहाबुद्दीन को याद किया? देखिए, कल आपको ध्यान देना होगा कि जब तेजस्वी यादव बोल रहे होंगे तो क्या वे अपने भाषण में शहाबुद्दीन को याद करते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, शहाबुद्दीन आरजेडी के क्राइसिस मैनेजर थे। बिल्कुल जी। लालू यादव की पार्टी को जब तोड़ने की कोशिश की गई, लालू यादव ने शहाबुद्दीन की मदद ली। 2000 में यदि जबरिया सरकार बनी, कांग्रेस विधायकों का अपहरण करके सरकार बनी, बंधक बनाकर सरकार बनी, तो पाटलिपुत्रा होटल में यह शहाबुद्दीन की ताकत थी कि वहां कोई दूसरा प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव और शहाबुद्दीन परिवार का रिश्ता बहुत दूर जा चुका है। ठीक है, तो तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन को कल याद करेंगे, इस बात की उम्मीद हमें कम लगती है। और हिना साहब भी जवाब देंगे। देखिए, हिना साहब ने भी यह तय तो कर ही लिया है कि 2024 का चुनाव उन्हें लड़ना है। और देखिए, हिना साहब से कई लोग संपर्क में हैं, चिराग पासवान भी संपर्क में है, इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के नेता संपर्क में है। हिना साहब का रास्ता क्या होगा? देखिए, सिवान का चुनावी कहा जा रहा है कि जेडीयू भी संपर्क में है, जेडीयू भी संपर्क में हो सकता है। देखिए, सिवान का रास्ता क्या है, सिवान का चुनावी गणित क्या कहता है? सिवान में आज भी लड़ाई शहाबुद्दीन के समर्थन और शहाबुद्दीन के खिलाफ में होती है। ठीक है ना? कि कुछ लोग शहाबुद्दीन को देखना चाहते हैं, मतलब शहाबुद्दीन के परिवार को, और कई लोग जो है शहाबुद्दीन को नहीं देखना चाहते हैं। तो वहां
कोई लालू यादव नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं होती है, वहां कोई आरजेडी बीजेपी की लड़ाई नहीं होती है, वहां शहाबुद्दीन के पक्ष और विपक्ष में लड़ाई होती है। तो यह लड़ाई जो है, अब देखिए एक और समीकरण को आप समझिए, पूरे बिहार में देखिए, कल तो तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दे दिया, माई के साथ बाप। तो पहले माई क्या था? मुस्लिम यादव। बाप क्या हुआ? बहुजन, अगरा, आधी आबादी और पुअर। लेकिन सिवान के बारे में आप जानेंगे, सिवान एक ऐसा जिला रहा, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा जहां माई समीकरण काम नहीं आया। हाँ, वहां मुस्लिम अलग, यादव अलग। अच्छा। देखिए, शहाबुद्दीन के साथ मुस्लिम होते थे और शहाबुद्दीन की राजनीति की शुरुआत अग्री जातियों के साथ हुई, क्योंकि शहाबुद्दीन ने वहां के जो ब्राह्मण थे, वहां के जो ठाकुर थे, वहां के जो भूमियार थे, उनका जो संघर्ष माले के साथ था, इन ब्राह्मण भूमियार राजपूत के साथ शहाबुद्दीन खड़े हुए थे, और जो यादव थे वे दूसरे पक्ष में थे। यदि आप सिवान की राजनीति को समझती हैं तो आपको यह किस्सा भी सुनने को मिला होगा कि वहां शहाबुद्दीन बनाम अवध बिहारी चौधरी भी था। जी, बिल्कुल। कई दफे संघर्ष हुआ, तो वहां माई समीकरण कभी काम नहीं किया। लेकिन अंतिम दिनों में शहाबुद्दीन जिनके लिए लड़ते रहे, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, वे ही उनके खिलाफ बिल्कुल नाराज हो गए। और यादव माले के साथ ही रहे, अमरनाथ यादव और जो दूसरे नेता वहां माले के रहे, इसलिए शहाबुद्दीन की जो पकड़ थी वो सिकुड़ गई। शहाबुद्दीन मतलब सिर्फ उनके साथ एम बचा। और फिर उनके जो निजी रिश्ते हैं, शहाबुद्दीन के परिवार का गुस्सा किस किस बात को लेकर है तेजस्वी के साथ, इस बात को भी समझिए कि जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ तो लालू यादव के परिवार में कोई नहीं गया। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार रही तो ओसामा साहब जो हिना साहब के बेटे हैं, उन पर लगातार मुकदमे हुए। हिना साहब रोती रही, बिलखती रही, कई मुकदमों के बारे में कहती रही कि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उनके नाम मुकदमे लिखाए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तारी हो गई? राजस्थान में, और राजस्थान से बिहार लाया गया। तो हिना साहब और तेजस्वी की दूरी बढ़ चुकी है। देखिए, तेजस्वी भी फाइनल इनिंग खेल रहे हैं कि परिणाम चाहे जो हो, अब इस परिवार से दूरियां ही होंगी। हाँ, इस परिवार से दूरियां ही होंगी। यदि दूरियां कम करनी होती तो राज्यसभा का चुनाव भी हुआ था, ठीक है ना? बिल्कुल। मनोज झा के साथ कौन थे? अशफाक करीम थे। यदि आपको मुस्लिम की नुमाइंदगी देनी थी, जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे कि हिना साहब को मिल सकता है, लेकिन हिना साहब को नहीं मिला। और शहाबुद्दीन जो आप कहते हैं ना कि सिवान में, शहाबुद्दीन की फैन फॉलोइंग पूरे बिहार में है, और शहाबुद्दीन अपने उग्र स्वरूप के लिए जाने जाते थे। तो जो मुसलमानों में जो युवा तुर्क है, वह शहाबुद्दीन को आज भी मानता है। और शहाबुद्दीन का परिवार यदि चुनाव तक बिल्कुल ही दूर चला गया या दूसरी नाव पर जाकर बैठ गया, तो इस बात को पक्का मानिए कि इसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा ही होगा। देखिए, उधर ओवैसी की चुनौती सीमांचल में, चाहे आप किशनगंज की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, अररिया की बात कर ले, पूर्णिया की बात कर ले, उधर ओवैसी चुनौती पैदा कर रहे हैं। और इधर आपने देखा ही था गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव, ठीक है ना? लोग कह रहे थे कि हिना साहब को चुनाव प्रचार के लिए भेजिए। हिना साहब की जिद थी कि तेजस्वी यादव आकर कहें। हाँ, तेजस्वी यादव गए नहीं, हिना साहब गई नहीं, ओवैसी के उम्मीदवार वहां खड़े थे, 10,000 से अधिक मत आ गया और आरजेडी की उम्मीदवार हार हो गई। और देखिए, जो उम्मीदवार थे ओवैसी के, उनकी अभी पिछले दिनों हत्या भी कर दी गई है। हाँ, तो ये भी आपको मालूम। तो यह देखिए एक गणित है, इस गणित को शायद तेजस्वी यादव भी समझ रहे होंगे। उनके पास क्या प्लान है कि इसका मुकाबला कैसे करेंगे, यह भी समझने की बात है। लेकिन कल सिवान में आमने सामने का मुकाबला होने जा रहा है। नजर रखनी होगी कहाँ कितने लोग जुटे, क्या भाषण हुआ, मतलब कौन किस पर आक्रामक हुआ, इशारों तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन का नाम लिया कि नहीं लिया, और हिना साहब जब जमाल हाता में बोल रही होंगी तो वहां तेजस्वी यादव का नाम लिया गया कि नहीं लिया गया, वहां नारे क्या लगे, ठीक है ना? तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, कल का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि कल आर पार यानी कि आमने सामने होंगे। एक तरफ होंगी हिना साहब तो वहीं दूसरे तरफ
तरफ होंगे तेजस्वी यादव। तो कल जो कुछ भी होगा बिल्कुल इसी तरह से हर एक खबर से हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।